हालांकि बहुत सारा टाइम है अभी, लेकिन मैं आपसे मंगला गौरी व्रत के बारे में, उसके उद्यापन के बारे में बात कर रही हूँ। अभी तो सावन शुरू हुआ था, यूँ चुटकी घर के समय भागता है। और इस बार जो मंगलवार पड़ रहा है वो मंगला गौरी का आखिरी व्रत है। तो कई लोग हो सकते हैं जिन्होंने 16 मंगला गौरी के व्रत उठाए हो, किसी ने 1 साल का उठाया हो, कोई ऐसा भी हो सकता है कि जिसने सोचा हो कि वो अभी करेगा, खुले व्रत रखेगा जब तक रख सकता है। और कई लोग 3 साल के भी मंगला गौरी के व्रत उठाते हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, उन्हें उद्यापन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो लोग सिर्फ और सिर्फ ये 4 मंगला गौरी के व्रत रखे थे, उन्हें तो उद्यापन करना है। तो आइए उनकी बात करते हैं। ये बता इसलिए रही हूँ, कल संडे, हस्बैंड को लेके जाइए, शॉपिंग करिए, एकदम से लास्ट मोमेंट भागने की ज़रूरत नहीं है। अगर आर्थिक स्थिति सही है तो आप ये उपाय करिएगा। अगर आर्थिक स्थिति सही नहीं है तो केवल एक मिट्टी की मटकी लीजिए, उसमें गेहूं भरिए, उसके ऊपर रखिए गुड़, उस पर रखिए सिंदूर और रखिए 11 रुपये, और माँ गौरा को अर्पण कराइए कि माँ मेरी इतनी आर्थिक स्थिति है, मैं इसी से आपके व्रत का उद्यापन कर रही हूँ, मैं और कोई भी चीज़ आपको नहीं दे पाऊँगी, इट इज़ मोर देन इनफ। लेकिन जिनकी आर्थिक स्थिति सही है वो साड़ी लें, मेहंदी लें, सिंदूर लें, आलता लें और श्रृंगार का सामान लें, जो आप लेना चाहते हैं, काजल लें, शीशा लें, बिंदी लें, लिपस्टिक लें, सिंदूर महत्वपूर्ण है, और माँ के बालों के लिए गजरा लें, और साथ में शिव जी के भी कपड़े रख सकती हैं तो ज़रूर रखिए। कार्तिक और गणपति महाराज के लिए छोटा छोटा खिलौना लें, और चांदी के नाग नागिन लें। ये सब कुछ इस बार व्रत का जब आप पूजा करें, सुबह के टाइम कहना, माँ मैं आपके व्रत का उद्यापन कर रही हूँ, इस व्रत में मुझसे कुछ भूल हो गई हो तो हाथ में अक्षत और फूल लेके मैं आपको अर्पण करती हूँ, इसे स्वीकारिएगा और मेरी भूलों को क्षमा कीजिएगा, और अपने व्रत का उद्यापन कीजिएगा। और किसी सुहागन को सुहाग का सामान ज़रूर दीजिएगा, किसी सुहागन के कान पे या बालों में गुलाब का पुष्प अर्पण ज़रूर कीजिएगा, खुद भी 16 श्रृंगार कीजिएगा, और माँ से अपने पति की तरक्की के लिए, उसकी लंबी उम्र के लिए कामना कीजिएगा। और कान पकड़ के बोलेगा, अगर मैंने कभी भी इनका दिल दुखाया हो अपने हस्बैंड का, तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। और अगर इन्होंने मेरा दिल दुखाया है तो मैं इनके द्वारा की गई गलतियों के लिए भी इन्हें माफ़ करती हूँ। अगर मैंने कभी गुस्से में कुछ ऐसे शब्द बोल दिए हों जो मुझे इन्हें नहीं बोलने चाहिए, उसके लिए भी आप मुझे सॉरी बोल दें, और मेरी कोई गलत बात इन्हें कभी ना लगे। अगर आप कुंवारी हैं और किसी से प्यार की इच्छा करती हैं और आपकी इच्छा है कि उनसे आपका विवाह हो जाए, तो उनके लिए भी ये बोलिएगा कि बस वो मुझे मिल गए, वो मेरे हो गए, और मैंने अगर कुछ जाने अनजाने में कभी उनका दिल दुखाया हो तो मुझे माफ़ करना, पर प्यार की एक आग और जोत उनके हृदय में भी मेरे लिए लगा देना। जिन लड़कियों की शादी नहीं हो रही वो ऐसा बोलें कि मेरा विवाह हो गया और मैं बहुत खुश हूँ, और आपकी कृपा से मैं ये व्रत शादी के बाद भी लगातार 1 साल या सावन के मंगलवार ज़रूर करूँगी। तो ये मंगला गौरी के व्रत के उद्यापन की सही तरीका, सही विधि है। और आपको एक बात बताऊँ, अगर आप चाहती हैं कि आपके रिश्ते में कोई तीसरा ना आए, अगर आप चाहती हैं आ गया है तो वो चला जाए, तो उसको हृदय से पहले माफ़ कीजिए और कहिए कि कोई बात नहीं, ये मेरे ही कोई पाप कर्म होंगे, मैं उस लड़का या लड़की, अगर आपके हस्बैंड की ज़िंदगी में कई बार होते हैं ना, दोस्त इतने ज़्यादा होते हैं कि वो पत्नी को कम ध्यान देते हैं और दोस्तों पर ज़्यादा देते हैं, कई बार उनकी ज़िंदगी में कोई और औरत आ जाती है, तो एक नारियल लीजिए और नारियल माँ को अर्पण कीजिए, उसके ऊपर स्वास्तिक बनाकर, ताकि नारियल का रीयूज़ ना हो। और ये सब कुछ माँ गौरा के मंदिर में जाके शाम के टाइम या सुबह के समय रख कर आइए और अपनी गलतियों अपराधों के लिए क्षमा मांगिए। कमेंट्स में जय माता दी, अखंड सौभाग्यवती आप रहें। अब ये सब सामान कल खरीद लेना, नो चिटिंग। कमेंट्स में जय माता।